शुरू हो रही है प्रेम कहानी। शुरू हो रही है प्रेम कहानी। आग लगी है प्यास जगी है। आग लगी है प्यास जगी है। आग लगी है प्यास जगी है। बरसा है पानी। शुरू हो रही है प्रेम कहानी। शुरू हो रही है प्रेम कहानी। तो प्यारे मित्रों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल मैथ मैजिक सुशील सर में। मैं आज आप लोगों के लिए इतिहास के टर्म में बताया था कि पूरा तत्व संबंधी साक्ष्यों में आप लोगों को बताए थे हम अभिलेखों के बारे में, कि अभिलेख से भी हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो प्यारे मित्रों, आज उसी पांचवें कंसेप्ट में, पांचवें लेक्चर में मैंने बताया था कि मुद्राओं से भी इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो प्यारे मित्रों, आज हम भारतीय मुद्राओं के बारे में आपसे बात करेंगे और भारतीय मुद्राओं से संबंधित क्वेश्चन को बताएंगे आप लोगों को। और पूरा मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं, चाहे आप यूपीएससी का एग्जाम दीजिए या आप यूपी पीसीएस का एग्जाम दीजिए प्यारे मित्रों, या लोअर पीसीएस या समीक्षा अधिकारी का एग्जाम दीजिए प्यारे मित्रों, या यूपीएसआई का एग्जाम दीजिए, मैं दावे के साथ कहता हूं कि इस पार्ट से, यानी कि मुद्राओं वाला जो पार्ट में आज आपको पढ़ा रहा हूं, वहां से एकदम गारंटी है एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। एकदम 100% कर रहा हूं, यहां से क्वेश्चन मिलना तय है प्यारे मित्रों। तो चलिए हम लोग बात करते हैं मुद्राओं के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग ये बात करेंगे प्यारे मित्रों, हम वन लाइनर के तरह आप लोग को क्वेश्चन बताते चलेंगे, आप लोग नोट्स बनाते चलिएगा प्यारे मित्रों, ठीक है। तो चलते हैं, पहले हम लोग बात करेंगे प्यारे मित्रों, जो मुद्राएं हैं, तो मुद्रा के अध्ययन को क्या कहा जाता है। आप लोग जानते हैं मुद्रा का अध्ययन क्या कहलाता है। अध्ययन, जो मुद्रा का अध्ययन होता है प्यारे मित्रों, उसको क्या कहा जाता है, तो न्यूमिस्मेटिक्स, न्यूमिस्मेटिक्स के नाम से जाना जाता है। उसको क्या कहा जाता है, न्यूमिस्मेटिक्स। न्यूमिस्मेटिक्स याद रखेंगे ना कि मुद्राओं का अध्ययन क्या कहलाता है बच्चे, न्यूमिस्मेटिक्स के नाम से जाना जाता है प्यारे मित्रों। अब एक और चीज प्यारे मित्रों, एक और पॉइंट हमें यहीं पे बता दें कि भारत के प्राचीन जो सिक्के हैं ना बच्चे, उन लोगों को आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के कहते थे। तो सुनिए एक और चीज, भारत के प्राचीन सिक्के, भारत के प्राचीन सिक्के किस नाम से जाने जाते हैं। प्राचीन सिक्के जो थे उनको हम किस नाम से जानते हैं प्यारे मित्रों, तो आहत सिक्के या पंचमार्क। आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्का कहते हैं। तो जो भारत के प्राचीन सिक्के हैं ना बच्चे, उसको हम किस नाम से जानते हैं, तो आहत सिक्के कहते हैं या पंचमार्क सिक्के कहते हैं। अब प्यारे प्यारे मित्रों, यहां से कहानी शुरू होती है और आप लोग नोट करना शुरू कर दीजिएगा यहां से। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि जितने भी सिक्के से रिलेटेड क्वेश्चन बताऊंगा और कोई भी एग्जाम दीजिए, मैं दावा करता हूं कि यहां से क्वेश्चन नहीं बचेगा प्यारे प्यारे मित्रों। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगर जो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ दूं, आप ही लोग बताइएगा, अगर जो मैं कह दूं कि रुपया नामक सिक्का किसने चलाया था, भारत में रुपया नामक सिक्का किसने चलाया था, इसे पूछ रहे हैं, भारत में सिक्का, रुपया नामक सिक्का किसने चलाया था, तो चलाया था शेरशाह सूरी। किसने चलाया था, शेरशाह सूरी ने चलाया था। इसको याद रखिएगा, शेरशाह सूरी ने चलाया था रुपया नामक सिक्का। और जो ये रुपया नामक सिक्का था ना, ये किसका बना होता था मित्रों, तो चांदी का। इसको नोट कर लीजिएगा, ये किसका बना होता था, चांदी का बना होता था। इस सिक्के में 91.7% चांदी होता था। कितना, 91.7%। एकदम लाजवाब क्वेश्चन। इसमें चांदी कितना होता था, 91.7% चांदी होता था।
इसके बाद प्यारे प्यारे मित्रों दूसरा पॉइंट हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर जो हम आपसे कहें कि सोने का सिक्का किसने चलाया था, तो भारत था, तो याद रखिएगा हिंद यूनानियों ने चलाया था। किन्होंने? तो हिंद यूनानियों ने। हिंद यूनानी जो थे वही भारत में सोने के सिक्के चलाए थे। और एक क्वेश्चन यहां से पूछ सकता है कि सोने के सिक्के जो चलाए थे हिंद यूनानियों ने, उसको किस नाम से जाना जाता है प्यारे मित्रों? तो स्टेटर के नाम से जाना जाता था। और इसको सोने का जो सिक्का होता था ना, उसको स्टेटर, एकदम याद रखिएगा, स्टेटर कहा जाता था। किस नाम से जाना जाता था? स्टेटर कहा जाता था। जो सोने का सिक्का होता था ना बच्चे, उसको क्या कहा जाता था? स्टेटर कहा जाता था। इसके बाद बच्चे तीसरे पॉइंट की तरफ हम लोग चलते हैं। जो तीसरा क्वेश्चन, यहां से क्वेश्चन बिल्कुल नहीं छूटेगा प्यारे मित्रों, ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम आपसे कहें कि भारत में शुद्ध सोने का सिक्का किसने चलाया था, तो भारत सबसे पहली बार, आप लोग जैसे जैसे बोल रहा हूं वैसे वैसे लिखते जाइए, भारत में सबसे पहली बार शुद्ध सोने का सिक्का किसने चलाया था, तो कुषाण वंश ने चलाया था। किसने चलाया था प्यारे मित्रों? तो कुषाण वंश ने। कुषाण वंश के राजाओं ने सबसे पहली बार भारत में शुद्ध सोने का सिक्का क्या किए थे प्यारे मित्रों? चलाए थे। इसके बाद प्यारे मित्रों जो चौथा पॉइंट हम लोग बात कर लेते हैं। तो जो चौथा पॉइंट बात करेंगे तो पूछा जाएगा कि भारत में चमड़े का सिक्का किसने चलाया था, तो भारत किसने चलाया था प्यारे मित्रों? तो चमड़े का सिक्का चलाया था निजाम भिस्ती ने। किसने चलाया था? निजाम भिस्ती ने चलाया था। किसने चलाया था? निजाम भिस्ती ने। आप लोग को याद होगा प्यारे मित्रों कि हुमायूं की जान बचाया था निजाम भिस्ती ने, और यही कारण है कि निजाम भिस्ती को एक दिन का शासक बनाया था हुमायूं, और उसी एक दिन के अपने शासनकाल में इस निजाम भिस्ती ने किसका सिक्का चलाया था? चमड़े का सिक्का चलाया था प्यारे मित्रों। तो पांचवा क्वेश्चन हम आपसे कहें कि आप मुझे ये बताओ बाबू कि शीशे का सिक्का किसने चलाया था, तो भारत में शीशे का सिक्का, भारत में शीशे का सिक्का किसने चलाया था? भारत में शीशा का सिक्का किसने चलाया था प्यारे मित्रों? तो आप याद रखिएगा, आप ही बताइए शीशे का सिक्का किसने चलाया था? तो आपको याद है सातवाहन वंश ने चलाया था। किसने? सातवाहन वंश ने भारत में शीशे का सिक्का चलाया था। इसके बाद प्यारे मित्रों छठा क्वेश्चन हम आप लोग को बता देते हैं। छठा क्वेश्चन सिक्के से ये होगा बच्चे कि चांदी का सिक्का किसने चलाया था, तो भारत में पहले किसने चलाया था? तो चांदी का सिक्का सबसे पहले चलाए थे चंद्रगुप्त द्वितीय ने। किसने चलाया था बच्चे? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। इन्हीं को तो हम लोग विक्रमादित्य कहते हैं, इनको ही तो विक्रमादित्य कहते हैं। इन्होंने ही चांदी का सिक्का चलाया था भारत में। तो प्यारे मित्रों हम आपको बताए थे चंद्रगुप्त द्वितीय से जुड़े क्वेश्चन बताए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाले कौन कौन से विद्वान थे, ये भी हमने ट्रिक के माध्यम से आपको बताया है। आप सर्च कर सकते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाले विद्वान बाई सुशील सर, यानी कि आप जब सर्च करेंगे तो आपको पूरा ये वीडियो मिल जाएगा प्यारे मित्रों। इसके बाद एक और चीज, चांदी का सिक्का तो ये चलाए ही थे चंद्रगुप्त द्वितीय जी। इन्होंने एक और सिक्का चलाया था व्याघ्र शैली सिक्का। यही क्वेश्चन पूछ सकता है, व्याघ्र शैली सिक्का, यानी कि इस पर जो सिक्का था उस पर बाघ की आकृति होती थी, इसीलिए इसको व्याघ्र शैली सिक्का के नाम से जाना जाता है। इसके बाद प्यारे मित्रों बात करेंगे तांबे का सिक्का। सांकेतिक मुद्रा किसने चलाया था प्यारे मित्रों? या तांबे का सिक्का सबसे पहली बार किसने चलाया था? तो वो था मोहम्मद बिन तुगलक। कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। तो याद रखिएगा, ये इसी को तो हम लोग पगला शासक कहते हैं। इसको किस नाम से जानते हैं? पगला शासक कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर पूछा जाए सल्तनत काल का सबसे विद्वान शासक कौन था, तो मोहम्मद बिन तुगलक ही था, सबसे विद्वान शासक था। और पगला शासक भी कहा जाता है, या इसे विरोधाभास का मिश्रण भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। तो सांकेतिक मुद्रा और चाहे तांबे का सिक्का किसने चलाया था? मोहम्मद बिन तुगलक।
जो ये सांकेतिक मुद्रा थी प्यारे मित्रों, इस पर कोई राजकीय चिन्ह नहीं था, इसीलिए पूरे साम्राज्य के लोग घर पे ही तांबे के सिक्के बनाने लगे, जिससे कि और जब ऐसा मुद्राएं जब बढ़ने लगी प्यारे मित्रों, हर एक इंसान अमीर होने लगा, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने सोने के सिक्के से तांबे का सिक्का क्या करने लगा, बदलने लगा, जिससे जो साम्राज्य जो मोहम्मद बिन तुगलक का खजाना था वो खाली हो गया, और जब खजाना खाली हो गया तो इसका दिमाग और खराब हो गया प्यारे मित्रों, और इसकी जो सांकेतिक मुद्रा थी वो बिल्कुल ही क्या हो गई, असफल हो गई। तो प्यारे मित्रों इसको याद रखिएगा, तांबे का सिक्का या सांकेतिक मुद्रा किसने चलाया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने चलाया था। इसके बाद सर्वाधिक सोने के सिक्के किसने चलाए थे, ये क्वेश्चन लाजवाब है। सर्वाधिक चलाए थे, तो याद रखिएगा प्यारे प्यारे मित्रों, भारत में सर्वाधिक सोने के सिक्के किसने चलाए थे, तो गुप्त वंश ने चलाया था। किसने, गुप्त वंश ने, याद रखिएगा गुप्त वंश ने सर्वाधिक, तुगलक, यहाँ पे तुगलक है प्यारे मित्रों, तुगलक जी, तुगलक, तो सर्वाधिक सोने के सिक्के किसने चलाए थे, तो गुप्त वंश ने चलाए थे प्यारे मित्रों। इसके बाद प्यारे मित्रों 9 नंबर क्वेश्चन, सर्वाधिक सोने के सिक्के किसने चलाए थे, तो गुप्त वंश ने चलाए थे। इसके बाद आना का सिक्का, आना का सिक्का, आना समझ रहे हैं, आना का सिक्का, इसका मतलब आप कैसे समझेंगे, हम कैसे बताएं, जैसे मान लीजिए एक आना चाहे 2 आना, समझ रहे हैं ना, ये इत्यादि जो सिक्के थे, आना का सिक्का किसने चलाया था प्यारे मित्रों, तो शाहजहां ने चलाया था। किसने चलाया था, शाहजहां ने, शाहजहां ने चलाया था। याद रखेंगे ना इसको, शाहजहां ने आना का सिक्का चलाया था, 1 आना 2 आना 3 आना, याद रखेंगे इस चीज को। इसके बाद प्यारे मित्रों आपसे हम ये कहें कि भारत में पहली बार शुद्ध अरबी सिक्का किसने चलाया, भारत में पहली बार शुद्ध अरबी सिक्का किसने चलाया था, तो जो शुद्ध अरबी सिक्का था प्यारे मित्रों उसको इल्तुतमिश ने चलाया था। किसने, इल्तुतमिश, इल्तुतमिश ने, इल्तुतमिश ने भारत में पहली बार शुद्ध अरबी सिक्का चलाया था, जिसको हम लोग टका और जीतल कहते हैं, जिसका नाम था टका, और एक और सिक्का था जिसका नाम था जीतल, टका और जीतल। तो याद रखिएगा जो टका होता था ना मित्रों वो चांदी का बना होता था। किसका बना होता था, चांदी का बना होता था, और जो जीतल था ना प्यारे मित्रों वो तांबे का बना होता था। किसका, तांबा का बना होता था। याद रखेंगे, ये लाजवाब क्वेश्चन है। शुद्ध अरबी सिक्का इल्तुतमिश ने क्या किया था, चलाया था। इसके बाद प्यारे मित्रों बात करेंगे कि कौन ऐसा विदेशी शासक था, कौन ऐसा विदेशी शासक था जिसके सिक्के पर देवी लक्ष्मी की आकृति होती थी। कौन ऐसा विदेशी शासक था, 11 नंबर क्वेश्चन, कौन ऐसा विदेशी, ये तो लाजवाब क्वेश्चन हो गया, आप इसको बताइए। हाँ आप ही से पूछ रहे हैं कि कौन ऐसा विदेशी शासक था जिसके सिक्के पर देवी लक्ष्मी की आकृति होती थी, बताइए। तो वह शासक कौन था, मोहम्मद गौरी था। वह शासक कौन था, मोहम्मद गौरी था प्यारे मित्रों। मोहम्मद गौरी ही था जिसके सिक्के पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी होती थी। एक और बेहतर क्वेश्चन, एक और बेहतर क्वेश्चन लिखा गया होता था प्यारे मित्रों, तो वह कौन था, महमूद गजनवी। वह कौन था, महमूद गजनवी, महमूद गजनवी। महमूद गजनवी के सिक्के पर प्यारे मित्रों संस्कृत में मुद्रा लेख लिखा होता था। तो प्यारे प्यारे मित्रों इसके बाद एक और क्वेश्चन आप बता दीजिए, कौन ऐसा मुगल शासक था जिसके सिक्के पर राम सीता का आकृति बना होता था, राम और सीता की आकृति बनी होती थी। ये तो एकदम बेहतर क्वेश्चन। कौन ऐसा शासक था, कौन मुगल शासक था, वह शासक कौन था, वह कौन शासक था, वह कौन के सिक्के पर राम और सीता की आकृति बनी होती थी, तो वह कौन था, मुगल बादशाह अकबर। वह कौन था, मुगल बादशाह अकबर जी थे। इन्हीं के सिक्के पर राम और सीता की आकृति बनी होती थी, और यह सिक्का राम सीता सिक्का यह किसके कहने पे चलाया था, तो टोडरमल के कहने पर चलाया था। तो 14 नंबर क्वेश्चन प्यारे मित्रों ये है मुद्राओं से संबंधित। अगर जो आपसे पूछा जाए कि 14 के सिक्के किसने चलाए थे, किसके प्यारे मित्रों, 14 के सिक्के, 14 के सिक्के किसने चलाए थे,
14 के सिक्के किसने चलाए थे प्यारे मित्रों? तो 14 के सिक्के सातवाहन वंश ने चलाए थे। किसने? सातवाहन वंश ने। सातवाहन वंश ने किसके सिक्के चलाए थे बच्चे? 14 के सिक्के चलाए थे। प्यारे मित्रों एक चीज याद रखना, जो 14 होता है ना वो कई धातुओं का मिश्रण होता है। ये 14 है ना कई धातुओं का मिश्रण होता है। जो ये होता है 14 ना वो कई धातुओं का क्या होता है? मिश्रण होता है। इसे भ्रष्ट धातु भी कहते हैं। इसे भ्रष्ट धातु भी कहते हैं। याद रखिएगा, भ्रष्ट धातु भी कहते हैं। तो याद रखेंगे ना कि 14 के सिक्के किसने चलाए थे बच्चे? तो 14 के सिक्के चलाए थे सातवाहन वंश ने चलाए थे। और जो 14 है ना इसको किस नाम से जाना जाता है? तो भ्रष्ट धातु के नाम से जाना जाता है। ये कई धातुओं का क्या होता है? मिश्रण होता है। अगला क्वेश्चन बात करेंगे प्यारे मित्रों, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। तो जो अगला क्वेश्चन हम आपको बताने वाले हैं, अगर जो पूछा जाए कि कौन ऐसा शासक था जो अपने सिक्के पर बीड़ा बजाते हुए नजर आता था, तो क्वेश्चन एक बार एग्जाम में ये पूछा भी गया है कि बीड़ा बजाते हुए सिक्का का प्रचलन किसने किया था? तो कौन था? समुद्रगुप्त। कौन था मित्रों? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त जो था वह बीड़ा का बहुत ही फैन था। वह बीड़ा बजाया करता था। समुद्रगुप्त जो था बीड़ा बजाया करता था। यही कारण है कि वो पता चलता है, इसी सिक्के से पता चलता है कि समुद्रगुप्त जो है ना बीड़ा का बहुत प्रिय था। वह बीड़ा बजाता था और अपने सिक्के पर बीड़ा बजाते हुए नजर आया था। तो बीड़ा बजाते हुए सिक्का किसने शुरू किया था? तो समुद्रगुप्त ने। इसने एक और सिक्का चालू किया था प्यारे मित्रों, जिसका नाम है राजा रानी सिक्का। आपसे पूछा जाए राजा रानी सिक्का किसने चलाया था? तो ये भी कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया कि राजा रानी सिक्का किसने चलाया था? तो कौन चलाया था प्यारे मित्रों? समुद्रगुप्त ने ही चलाया था। क्लियर हुआ इतना? इसके बाद प्यारे मित्रों एक चीज याद रखिएगा, मौर्य काल के जो सिक्के होते थे ना उसको करसापड़ कहा जाता था। क्या कहा जाता था? करसापड़ कहा जाता था। और जो टकसाल का अध्यक्ष होता था ना उसको लक्षणा अध्यक्ष कहा जाता था। इसको अपने नोट्स में लिख लीजिए, यहां से टीजीटी और समीक्षा अधिकारी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो अभी बता रहा हूं। जो मौर्य काल है ना बच्चे, मौर्य काल के सिक्के को करसापड़ कहा जाता था। करसापड़ क्या है? तो मौर्य काल के सिक्के का नाम है। मौर्य काल के सिक्के को करसापड़ कहा जाता था। और जो मौर्य काल में टकसाल का अध्यक्ष होता था, जहां सिक्के बनते थे, जो टकसाल का अध्यक्ष होता था बच्चे, उसको लक्षणाध्यक्ष कहा जाता था। क्या कहा जाता था? लक्षणाध्यक्ष कहलाता था। जबकि मुद्रा के परीक्षक को, जो मुद्रा का परीक्षक होता था, मुद्रा की जांच करता था, उसको रूप दर्शक कहा जाता था। तो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहां से 16 नंबर बनेंगे। मौर्य काल में ध्यान रखिएगा, तो मौर्य काल में याद रखिएगा जो सिक्का होता था, सिक्का को किस नाम से जाना जाता था? तो सिक्का को करसापड़ कहा जाता था। क्या कहा जाता था? करसापड़ कहा जाता था। करसापड़ कहा जाता था। समझ गए ना? सिक्का को करसापड़ कहा जाता था। और टकसाल का जो अध्यक्ष होता था, टकसाल का अध्यक्ष जो होता था ना, टकसाल का जो अध्यक्ष होता था बच्चे, उसको क्या कहा जाता था? तो लक्षणाध्यक्ष कहा जाता था। ध्यान रखेंगे ना? लक्षणाध्यक्ष कहा जाता था। लक्षणाध्यक्ष कहा जाता था प्यारे मित्रों, याद रखेंगे। इसके बाद ये भी याद रखिएगा कि मुद्रा के परीक्षक को क्या कहा जाता था? मुद्रा के परीक्षक को रूप दर्शक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? रूप दर्शक। एकदम निश्चित है प्यारे मित्रों कि क्वेश्चन इसमें से आते हैं सिविल के एग्जाम में। सिक्का को करसापड़, टकसाल का अध्यक्ष लक्षणाध्यक्ष कहलाता था और मुद्रा के परीक्षक को रूप दर्शक कहा जाता था। ठीक है? इस चिन्ह
कौन ऐसा शासक था जिसके सिक्के पर जहाज का, जलीय जहाज जो होता है उसका चिन्ह, सिक्के पर जहाज का चिन्ह किसके सिक्के पर होता था प्यारे मित्रों? तो यज्ञश्री सातकर्णी, यज्ञश्री सातकर्णी, यज्ञश्री सातकर्णी, सातकर्णी। याद रखना इस चीज को तो कि यज्ञश्री सातकर्णी एक राजा थे जिनके सिक्के पर जलीय जहाज का चित्र बना होता था। और यह किस वंश से संबंधित है? तो सातवाहन वंश से। किस वंश से? सातवाहन वंश से संबंधित है। और इनके सिक्के पर जलीय जहाज का चित्र बना होता था। इससे ये पता चलता है यह जल यात्रा का प्रेमी शासक था, जल यात्रा का प्रेमी शासक। इसको किस नाम से जाना जाता है? जल यात्रा का प्रेमी शासक, जल यात्रा का प्रेमी शासक कहा जाता है। किसको? यज्ञश्री सातकर्णी को, यज्ञश्री सातकर्णी को जल यात्रा का प्रेमी शासक कहा जाता है। अब एक और चीज, जो कुषाण वंश था ना प्यारे मित्रों, उसमें कुजुल कडफिसेस नाम का एक राजा था। जो कुषाण वंश था उसका एक शासक था कुजुल कडफिसेस था। उसने तांबे के सिक्के चलवाए थे और सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए थे। जैसे में आप यहां समझ लीजिए, जो कुषाण वंश था ना बच्चे, तो इसी कुषाण वंश के अंतर्गत एक कुजुल कडफिसेस नामक राजा था। और इसी ने तांबे के सिक्के चलाए थे। किसने? इसी कुजुल कडफिसेस ने तांबे का सिक्का, किसका सिक्का? तांबे का सिक्का भी चलाया था। कुषाण वंश, ये है कुषाण वंश। जो ये कुषाण वंश है इसका एक राजा था कुजुल कडफिसेस। इसने तांबे के सिक्के चलाए थे और तांबे के सिक्के के साथ साथ सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए थे। किसके? सर्वाधिक सोने के सिक्के, सर्वाधिक सोने के सिक्के भी चलाए थे। याद रखिएगा इस चीज को, सर्वाधिक सोने के सिक्के भी चलाए थे। और इसी वंश में प्यारे मित्रों एक और व्यक्ति आता है जिसका नाम है भीम कडफिसेस। क्या नाम है? भीम कडफिसेस, भीम कडफिसेस। इतिहास जब पढ़ाऊंगा तो इन लोगों का जिक्र करूंगा प्यारे मित्रों। भीम कडफिसेस भारत में सर्वप्रथम सोने का सिक्का, सर्वप्रथम सोने का सिक्का, याद रखिएगा, सिक्का चलाया। यही भीम कडफिसेस था जो भारत में सर्वप्रथम सोने का सिक्का चलाया था। भारत में सर्वप्रथम सोने का सिक्का कौन चलाया था? तो भीम कडफिसेस चलाया था। और भारत में कुजुल कडफिसेस ने सर्वाधिक सोने का सिक्का चलाया था। किस वंश की बात कर रहा हूं? तो कुषाण वंश में। इसके बाद प्यारे मित्रों फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो अब हम लोग बात करेंगे कि कौन ऐसा शासक था जिसके सिक्के पर बैल की आकृति होती थी। और किस शासक के सिक्के पर बैल की आकृति, ध्यान से सुनिएगा, बैल की आकृति। एक ऐसा शासक था जो अपने सिक्के पर बैल की आकृति बनवाता था। किसकी? बैल की आकृति बनवाता था। तो बैल की आकृति बनवाया था। कौन ऐसा शासक था जिसने अपने सिक्के पर किसकी आकृति बनवाता था प्यारे मित्रों? तो बैल की आकृति बनवाता था। तो वह था कौन? तो आप बताओ। स्कंदगुप्त था। कौन था? स्कंदगुप्त एक ऐसा शासक था जो अपने सिक्के पर किसकी आकृति बनवाया था? बैल की आकृति बनवाता था। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर जो पूछे कि कौन ऐसा शासक था जो अपने सिक्के पर मोर की आकृति, मयूर की आकृति बनवाता था, तो चलिए 19 नंबर क्वेश्चन। किस आकृति बनी होती थी प्यारे मित्रों? तो बताइए। कुमारगुप्त। कौन था वो? कुमारगुप्त के सिक्के पर किसकी आकृति बनी होती थी? मयूर की आकृति बनी होती थी। और एक और बात ध्यान रखिएगा, वराह नामक सिक्का विजयनगर साम्राज्य में चलाया गया था जो सोने का होता था। ये लाजवाब क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन याद रखिएगा प्यारे मित्रों, 20 नंबर क्वेश्चन।
वराह नामक सिक्का कहां चला था? तो विजयनगर साम्राज्य में चलाया गया था। वराह नामक सिक्का, ये एकदम लाजवाब क्वेश्चन। वह राज्य में चलाया गया था। कहां पर? विजयनगर साम्राज्य में चलाया गया था। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहां थी? तो हम्पी। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। तो विजयनगर साम्राज्य में चलाया गया था। विजयनगर साम्राज्य में चलाया गया था। कौन? तो वराह नामक सिक्का। और प्यारे मित्रों, ये किसका बना होता था? तो यह सोने का बना होता था। किसका बना होता था? यह सोने का बना होता था। जो वराह नामक सिक्का है ना, यह सोने का बना होता था। सोने का बना होता था। सोने का बना होता था। क्या? वराह नामक सिक्का। क्वेश्चन के बारे में बात करूं, अभी समीक्षा अधिकारी में एक क्वेश्चन पूछा गया था प्यारे मित्रों। पिछली बार पूछा गया था कि शाहरुख नामक सिक्का किसने चलाया था? तो बताइए, आप ही से पूछ रहे हैं, शाहरुख नामक सिक्का किसने चलाया था? बताइए। तो प्यारे मित्रों चलिए लिखिए, शाहरुख नामक सिक्का किसने चलाया था? शाहरुख नामक सिक्का किसने चलाया था? बताइए जल्दी से लिखे हम। चलिए, हार मान गए क्या? बाबर। शाहरुख नामक सिक्का किसने चलाया था? बाबर ने चलाया था। यही बाबर जो 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के युद्ध में जीत गया था और तभी से भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी थी। प्यारे मित्रों, वही बाबर शाहरुख नामक सिक्का चलाया था। एक और क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, 22 नंबर क्वेश्चन याद रखिए। 22 नंबर क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे कि निसार नामक सिक्का किसने चलाया था? बताइए, आप लोग बताएंगे। इस क्वेश्चन को मैं नहीं बताऊंगा भाई। निसार नामक सिक्का अगर यहां से क्वेश्चन नहीं आया ना तो कमेंट करिएगा। कोई भी एग्जाम दीजिएगा प्यारे मित्रों, सिक्का से संबंधित क्वेश्चन अगर जो पूछा है हमारे नोट्स से नहीं रहा ना तो कमेंट करिएगा, डिलीट कर दूंगा इसको प्यारे मित्रों। तो चलिए, निसार नामक सिक्का किसने चलाया था? बताइए। तो जहांगीर ने चलाया था प्यारे मित्रों। किसने? जहांगीर ने चलाया था निसार नामक सिक्का। याद रखेंगे ना। चलिए फिर बात करते हैं आगे। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए। 23 नंबर, अगर जो पूछा जाए कि मुगल कालीन सबसे बड़ा सिक्का कौन सा था? तो मुगल कालीन सबसे बड़ा सिक्का कौन सा था? तो संसब था। मुगल कालीन सबसे बड़ा सिक्का, मुगल कालीन सबसे बड़ा सिक्का कौन सा था भाई? मुगल कालीन सबसे बड़ा सिक्का कौन सा था? तो संसब था। उसका नाम क्या था? संसब था। मुगल कालीन सबसे बड़ा सिक्का कौन था? संसब था। क्या था? सबसे बड़ा सिक्का संसब था। किसने चलाया था? तो अकबर ने चलाया था प्यारे मित्रों। किसने चलाया था? अकबर ने चलाया था। और ये किसका था? तो सोने का सिक्का था। किसका? सोने का सिक्का। ध्यान रखना कि सबसे बड़ा सिक्का, मुगल कालीन सबसे बड़ा सिक्का कौन था? तो संसब था, सोने का था। किसने चलाया था? अकबर ने चलाया था। ध्यान रखेंगे इतनी बात ना। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं प्यारे मित्रों। एक और क्वेश्चन बताइए कि हाथ में शराब का प्याला लिए अंकित एक स्त्री वाला सिक्का किसने चलाया था? इसको ऐसे ही बोल दे रहा हूं, नोट कर लो अपने कॉपी में कि हाथ में शराब का प्याला लिए हुए एक स्त्री खड़ी थी, उसका अंकन एक सिक्के पर किया गया था। वो सिक्का किसने चलाया था? तो बताइए। बहुत बड़ा पियकर था शराब, वो कौन था प्यारे मित्रों? वो जहांगीर था। और जहांगीर के सिक्के पर हाथ में शराब लिए हुए एक महिला को एक सिक्के पर दर्शाया गया है। तो कौन शासक था? तो जहांगीर था। याद रख लीजिएगा इस चीज को। चलिए अब आगे लिखते हैं प्यारे मित्रों, आगे समझते हैं 24 नंबर क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। 24 नंबर क्वेश्चन ये है प्यारे मित्रों कि आप मुझे बताओ कौन ऐसा मुगल कालीन शासक था जिसने सिक्कों पर कलमा लिखवाना बंद कर दिया? तो कलमा सिक्कों पर, यहां पर लिख दे रहे हैं सिक्कों पर, इसको हटा दे रहे हैं प्यारे मित्रों, ध्यान रखना। तो आप ये मुझे बताओ कि सिक्कों पर कलमा लिखना बंद करवाया किसने बंद करवाया था? तो औरंगजेब ने। किसने? औरंगजेब ने।
इसी को जिंदा पीर कहा जाता है या शाहिद दरवेश के नाम से जाना जाता है। इसी को जिंदा पीर या शाहिद दरवेश के नाम से जाना जाता है। किसको? एक और क्वेश्चन आप बताओ, कौन ऐसा भारतीय राजा था जिसके सिक्कों पर सबसे सर्वाधिक देवी देवताओं की आकृति बनी होती थी? तो याद रखिए, इसको नोट करिए मैं जो बोल रहा हूं। कौन ऐसा भारतीय राजा था जिसके सिक्के पर सर्वाधिक देवी देवताओं की आकृति बनी होती थी? तो आप बताओ, देखते हैं बता पाते हो कि नहीं। तो कौन था? तो टीपू सुल्तान। नोट्स में लिखिए, देखिए नहीं, नोट्स में लिखिए। टीपू सुल्तान था जिसके सिक्के पर अधिक देवी देवताओं की आकृति बनी होती थी। इसके बाद हम लोग बात करेंगे प्यारे मित्रों, थोड़ा सा कुछ नोट ध्यान रखिएगा, कुछ नोट ध्यान रखिए। आप लोग इसको नोट कर लीजिए अपने कॉपी में। देखिए, पाषाण काल, क्या पाषाण काल में सिक्के थे क्या? नहीं थे। इसके बाद हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, क्या हड़प्पा सभ्यता में सिक्के थे क्या? नहीं थे। वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता, क्या वैदिक सभ्यता में सिक्के थे क्या? तो नहीं थे। याद रखेंगे ना, इसको ऐसे ही लिख लीजिए। तीनों इन सभ्यताओं में सिक्कों का प्रचलन नहीं था। इनमें सिक्कों का प्रचलन नहीं था। सिक्कों का प्रचलन नहीं था। याद रखेंगे ना। पाषाण काल में, हड़प्पा सभ्यता में और वैदिक सभ्यता में सिक्कों का प्रचलन नहीं था। वस्तु विनिमय प्रणाली द्वारा व्यापार होता था। वस्तु विनिमय से व्यापार होता था। वस्तु विनिमय व्यापार का माध्यम था। वस्तु विनिमय जो था व्यापार का माध्यम था। याद रखेंगे ना। लेकिन एक बात ध्यान से सुनिए, आप इतिहास में कोई टीचर पढ़ाया होगा तो सुने होंगे कि इसमें वैदिक सभ्यता में निष्क और शतमान शब्द आए हैं, जिसको आप लोग ये समझते हैं कि वो सिक्के थे। वो सिक्के नहीं थे। देखिए, वैदिक सभ्यता में वैदिक सभ्यता में इसमें निष्क व शतमान दो शब्द आए थे। इसमें निष्क व शतमान शब्द आए जो गले के आभूषण थे। क्या थे? जो गले के आभूषण थे। गले के आभूषण थे। लेकिन इनसे भी व्यापार होता था प्यारे मित्रों। इसलिए आमतौर पर लोग समझते हैं कि ये सिक्कों का नाम है। जो वैदिक सभ्यता है इसमें निष्क और शतमान शब्द आए थे, जरूर आए थे, लेकिन वो सिक्के नहीं थे, वो गले के आभूषण थे। और उन गले के आभूषण से भी वस्तु विनिमय हुआ करता था। तो लोग ज्यादातर ये समझते हैं कि निष्क और शतमान सिक्के थे। ये सिक्के नहीं थे, वो गले के क्या थे प्यारे मित्रों? आभूषण थे। नोट के अंतर्गत एक चीज याद रखिएगा, सबसे पहले सिक्के किसके बनाए गए थे? लिखिए अपने कॉपी में, लिखिए जल्दी से जो बोल रहा हूं। सबसे पहले सिक्के किस चीज के बनाए गए थे? तो चांदी के बने थे, और उसके बाद तांबे के बने थे। समझ में आया ना। तांबा और चांदी में अगर जो तुलना करें तो सबसे पहले किसके सिक्के बने थे? चांदी के बने थे, और उसके बाद किसके बने थे? तांबा के बने थे प्यारे मित्रों। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन की बात करता हूं प्यारे मित्रों। 25 नंबर क्वेश्चन यह है कि आप लोग जानते हैं ना कि महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी किसमें मिलती है? जातक कथा में। जातक कथा में महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की या पूर्व पहले के जन्म की जानकारी मिलती है। और इसी जातक में 3 प्रकार के सिक्कों का वर्णन है। महात्मा बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी कहाँ मिलती है प्यारे मित्रों? तो जातक में। किसमें? जातक कथा में मिलती है। किसमें प्यारे मित्रों? जातक कथा में मिलती है। महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी जातक कथा में मिलती है। और इसी में 3 प्रकार के तीन प्रकार के सिक्कों का वर्णन मिलता है। इसी में
3 प्रकार के सिक्कों का वर्णन मिलता है। समझ गए? तो जो 3 प्रकार के सिक्के हैं इसमें जो वर्णित है प्यारे मित्रों, उसमें पहला है निशाका। क्या है? निशाका। निशाका। तो प्यारे मित्रों ध्यान रखिएगा, निशाका जो सिक्का है उसका वर्णन कहाँ है? जातक में। जो दूसरा पॉइंट है ना बच्चे, जो दूसरा पॉइंट है वो है सुवर्ण। वह क्या है? सुवर्ण। और जो है मौशाका। मौशाका। तो ये 3 प्रकार के सिक्कों का वर्णन कहाँ पे मिलता है प्यारे मित्रों? तो जातक कथा में मिलता है। यह उच्च मूल्य का, ये जो था उच्च मूल्य का था, मूल्य का था, यह उच्च मूल्य का था और यह निम्न मूल्य का था, निम्न मूल्य का था। तो मध्य मूल्य का कौन था भाई? अब ये भी नहीं बताएंगे तो सस्पिशन में मत पड़ जाना। मध्य मूल्य का कौन था? तो सुवर्ण था। समझ गया ना? तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं बच्चे, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। 25 नंबर हो गया। 26 नंबर क्वेश्चन आप लोग सुनिए और तुरंत नोट करिए। 26 नंबर क्वेश्चन मैं बोलता हूं। कुषाण वंश ने चांदी के सिक्के नहीं चलाए थे। ध्यान रखिए, आप यहां पे लिख भी सकते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। कुषाण वंश ने चांदी के सिक्के नहीं चलाए थे। कुषाण वंश ने, आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से कौन ऐसा वंश है जो चांदी के सिक्के नहीं चलाए थे? तो आप वहां पे देखेंगे, सोचेंगे अरे भाई कौन सा था? तो कौन है? कुषाण वंश। कुषाण वंश ने चांदी के सिक्के नहीं चलाए थे। यह आजकल यही क्वेश्चन तो पूछ रहा है कि कौन नहीं था? तो याद रखिएगा, कुषाण वंश ने चांदी के सिक्के नहीं चलाए थे। और एक और क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन, ये भी याद हो। चतुर्भुजी विष्णु, एकदम लाजवाब क्वेश्चन। चतुर्भुजी विष्णु का अंकन किसके सिक्के पर था? किसके सिक्के पर था? तो याद रखिएगा, कौन ऐसा शासक था जो अपने सिक्के पर चतुर्भुजी विष्णु का अंकन कराता था? चतुर्भुजी विष्णु का अंकन कौन शासक था जो अपने सिक्के पर कराता था? तो वो था हुविस्क। कौन था? हुविस्क। याद रखना, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। चतुर्भुजी विष्णु का अंकन कराता था अपने सिक्के पर, कौन था? तो हुविस्क था। 28 नंबर क्वेश्चन यहीं पर दूंगा। 28 नंबर क्वेश्चन भी याद रखिएगा बच्चे कि कनिष्क ने अपने सिक्के पर महात्मा बुद्ध का भी अंकन कराया था। तो महात्मा बुद्ध का भी अंकन, महात्मा बुद्ध का अंकन किसके सिक्के पर मिलता है? किसके सिक्के पर मिलता है? कौन ऐसा शासक था जो अपने सिक्के पर महात्मा बुद्ध का भी अंकन कराता था? तो वह कौन था प्यारे मित्रों? कनिष्क। वो कौन था? कनिष्क के सिक्के पर महात्मा बुद्ध का अंकन मिलता था। तो प्यारे प्यारे मित्रों फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन बता दूंगा मेरे भाई कि कभी भी आपको सिक्का संबंधी प्रॉब्लम आएगा ही नहीं। तो चलिए 29 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कितने क्वेश्चन? 29 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप ये बताइए कि सी से प्रोटीन, तांबे और कांसे के सिक्के किसने चलाए थे? सीसा। तो यहाँ पर नोट लिख दे रहा हूं। पहले 29 के पहले एक नोट लिखिए, एक नोट लिख लीजिए, एक नोट लिखिए और नोट में लिखिए कि सातवाहनों ने सी से प्रोटीन तांबे, सातवाहनों ने सी से प्रोटीन, तांबे व कांसे के सिक्के चलाए थे। याद रखेंगे ना प्यारे मित्रों, बहुत आप लोगों के लिए मेहनत किया जा रहा है प्यारे मित्रों। जरूर वीडियो को लाइक करिएगा, बहुत मेहनत किया जा रहा है आप लोगों के लिए।
तो सातवाहनों ने शीशे, पोटीन, तांबे व कांसे के सिक्के क्या किए थे प्यारे मित्रों, चलाए थे। और इसके बाद एक और चीज ध्यान रखिएगा, इनके सिक्कों पर मछली, जहाज व शंख के भी चित्र पाए जाते थे। किसके, तो नीचे आप नोट में लिख लीजिए, इनके सिक्के पर, किसके, सातवाहनों के सिक्के पर मछली, जहाज और शंख, नोट करिए इसको, मछली, जहाज और शंख के चित्र पाए गए हैं। किसके, तो सातवाहनों के सिक्कों पर। इसके बाद एक और चीज, गुप्त काल के सिक्कों पर, ये भी नोट करिए जल्दी से क्वेश्चन, गुप्त काल के सिक्कों पर घुड़सवार अंकित होता था। गुप्त काल के सिक्कों पर घुड़सवार अंकित होता था प्यारे मित्रों, गुप्त काल के सिक्कों पर घुड़सवार अंकित होता था। इसके बाद एक और पॉइंट याद करिए, जो गुप्त काल में सिक्के थे, स्वर्ण मुद्रा जो था उसे दिनार कहा जाता था। एक और नोट लिख लीजिए, यहाँ पर लिखना बहुत जरूरी है। और जो मैं बक रहा हूं, जो मैं बक रहा हूं, बोल रहा हूं, उसको आप लोग नोट करते चलिए, केवल ध्यान हमारे तरफ नहीं, आप लोग नोट भी करते चलिए या स्क्रीनशॉट लेते जाइए। और जो बीच में हम बोल दे रहे हैं, जो लिख नहीं रहे हैं, उसको आप लोग अपने नोट्स में जरूर लिख लीजिएगा प्यारे मित्रों। तो स्वर्ण मुद्रा जो था गुप्त काल में, सुनिएगा, गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को दिनार कहा जाता था और रजत मुद्रा जो होती थी उसको रूपक कहा जाता था। क्लियर हुआ इतना? इसके बाद प्यारे मित्रों 29 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि जो चोल वंश के बारे में बात करें, तो चोल शासक जो राजेंद्र प्रथम थे, उनके सिक्के पर बाघ व मछली। तो यहां पर नोट कर देते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। चोल शासक राजेंद्र प्रथम, चोल शासक राजेंद्र प्रथम के सिक्के पर किसका अंकन होता था प्यारे मित्रों? तो इनके सिक्के पर अधिकतर बाघ व मछली का अंकन होता था। याद रखिएगा, राजेंद्र प्रथम जो चोल थे, उनके सिक्के पर अधिकतर बाघ व मछली का बनाई जाती थी प्यारे मित्रों। समझ गए ना? तो प्यारे मित्रों बहुत आप लोगों के लिए मेहनत हो रहा है, जरूर लाइक करिएगा हमारे वीडियो को। इसके बाद 30वें क्वेश्चन के बारे में अगर जो बात करें प्यारे मित्रों, तो जो पल्लव शासक होते थे, जो प्यारे मित्रों पल्लव शासक होते थे ना, उनके सिक्के पर सिंह की आकृति होती थी। जो पल्लव शासक होते थे बच्चे, उनके सिक्कों पर सिंह की आकृति, पल्लव शासकों के सिक्कों पर किसकी आकृति होती थी? पल्लव शासकों के सिक्कों पर किसकी आकृति होती थी? तो ध्यान रखिएगा, सिंह की आकृति। किसकी? सिंह की आकृति होती थी। पल्लव शासकों के सिक्कों पर किसकी आकृति होती थी बच्चे? सिंह की आकृति होती थी। और यहीं से एक और क्वेश्चन हम आपको बता दें कि पांड्य शासकों, जो पांड्य शासक के बारे में आप लोग सुने होंगे, पांड्य शासकों के सिक्कों पर हाथी की आकृति होती थी। पांड्य शासकों के, यहां पर 31 नंबर क्वेश्चन, पांड्य शासकों के सिक्कों पर, पांड्य शासकों के सिक्कों पर किसकी आकृति होती थी? पांड्य शासकों के सिक्कों पर हाथी की आकृति होती थी। किसकी? हाथी की आकृति होती थी, परंतु बाद में मछली की आकृति बनने लगी। परंतु बाद में मछली की आकृति बनने लगी। मछली की आकृति बनने लगी। तो याद रखिएगा, शुरुआत में आकृति बनने लगी। तो याद रखेंगे इस बात को ना कि पांड्य शासक जो थे, उनके सिक्कों पर हाथी की आकृति होती थी, परंतु बाद में किसकी आकृति बनने लगी थी प्यारे मित्रों? तो मछली की आकृति बनने लगी थी। और प्यारे मित्रों एक और क्वेश्चन ध्यान रखिएगा कि जो पूर्वी चालुक्य थे ना,
जो पूर्वी चालुक्य थे उनके सिक्कों पर सूअर की आकृति बनी होती थी। जो पूर्वी चालुक्य थे उनके सिक्कों पर किसकी आकृति बनी होती थी? तो सूअर की आकृति। 32 नंबर क्वेश्चन याद रखिएगा बच्चे, 32 नंबर क्वेश्चन कि पूर्वी चालुक्यों के सिक्कों पर पूर्वी चालुक्यों के सिक्कों पर किसकी आकृति बनी होती थी? सूअर की आकृति बनी होती थी। किसकी? सूअर की आकृति बनी होती थी। याद रखिएगा इस चीज को कि जो पूर्वी चालुक्य थे उनके सिक्कों पर प्यारे मित्रों किसकी आकृति बनी होती थी? तो सूअर की आकृति बनी होती थी। तो प्यारे प्यारे मित्रों, मुझे उम्मीद है कि हमारा वीडियो बहुत ही अच्छे से आप समझ पाए होंगे। और प्यारे मित्रों, जितने भी अभी तो यहाँ पर नंबरिंग 32 दिखा रहा है, लेकिन इसके अंतर्गत मैं बहुत सारे क्वेश्चनों का जिक्र किया हूं। आप सभी को नोट बनाए होंगे सभी का, और बहुत ही प्यारा आपका नोट्स बनेगा प्यारे मित्रों। मैं दावे के साथ कहता हूं कि जितना भी सिक्के से संबंधित क्वेश्चन आएगा तो गारंटी है कि इसी में से आएगा प्यारे मित्रों। तो फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अगर न्यू व्यूअर है प्यारे मित्रों तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने मित्रों में शेयर जरूर करिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।